गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज 4 मई दिन शनिवार है और आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी है। आज की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, आज बरूथनी एकादशी का सभी भाई बहन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखें। दोस्तों, और ये अप्रैल मई का महीना शुरू हो चुका है। ये मई के महीने में आज 4 तारीख में पड़ी है। और दोस्तों, इसका जो पारण है वो कब होगा मैं अभी बताऊंगी आपको। तो दोस्तों, इसको यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी भी एकादशी होती हैं ये इनका हर एक का अपना अलग महत्व होता है। और दोस्तों, जो एकादशी होती है, जितने भी पुराण शास्त्र, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सब में बताया गया है कि जो व्रत सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, आज एकादशी है और आप लोग सब अपना अपना व्रत रखना, क्योंकि व्रत फिर छूट ना जाए, इसीलिए मैंने ये जल्दी बहुत वीडियो बनाई है ताकि आपका व्रत ना छूट जाए। और आज दोस्तों, सबसे पहले आप सवेरे उठें और अगर कोई तुलसी जी का पत्ता आपके पेड़ में पड़ा हो तो वो आप उठा लें और नहा धोकर अपने घर को साफ करके नहा धोकर आप साफ सुथरे हो करके साफ कपड़े पहने। और दोस्तों, फटे हुए कपड़े ना पहने। फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी पे नहीं है तब तो एक मजबूरी है, और अगर आपके पास कपड़े सही है तो कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। और पीले रंग के कपड़े हों तो बहुत ही अच्छा है। पीले रंग के कपड़े पहन के भगवान को पंचामृत से नहलाएं और उन्हें साफ और सुंदर वस्त्र पहनाएं। और उसके बाद दोस्तों, जब अलमारी आप साफ करें, भगवान की पूजा शुरू करें, उससे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ की साफ सफाई। तो वहाँ की जो कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है वह पवित्रीकरण मंत्र से भाग जाती है। तो पानी हाथ में ले करके और पूजा की अलमारी में ऐसे सब जगह और अपने पर छिड़क लें। और ओम अपवित्रो पवित्र सर्वावस्थाम गतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सैवार्यावंत सोची ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षा पुनाथ पुंडरीकाक्षा। ये मंत्र है और ये किताबों में भी लिखा रहता है। और इसे अपने पर छिड़क के तब पूजा शुरू करें। और पहले भगवान के तिलक लगाएं, सभी भगवान के तिलक लगाएं। और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद भी रखें और एक लोटे में जल लें। और जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो जल में कुछ न कुछ डाल लें। ऐसा नहीं कि सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाएं तो लोटे में, जैसे मिश्री का हम भगवान का भोग लगाते हैं, कोई भी भोग थोड़ा सा प्रसाद उसमें भी डालें। और हमें सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए लोटा रखें, साफ सुथरा लोटा हो। और दोस्तों, भगवान को फूलों की माला भी अर्पण करनी चाहिए, या फूल हो तो फूल अर्पण करने चाहिए और भगवान के आगे। और दोस्तों, आज जैसे एक बरूथनी जैसे एकादशी है, तो एकादशी के दिन अपने हाथ में ऐसे करके दोनों हाथ रखे, उसमें फल रखें और कलावे के 3 टुकड़े रखें और 3 चम्मच छोटी छोटी एक बूंद जल टपकाएं, पैसे रखें और फूल रखें, थोड़ा सा मीठा रखें और हाथ में रख के संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं बरूथनी एकादशी
का व्रत करूँगा या करूँगी। और उस व्रत को अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उस व्रत को आप किसी को भी दे सकते हैं, ये कह करके कि भगवान आज मैं भरुतनी एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी, और ये व्रत मैं अपने माता के या पिता के निमित्त रख रहा हूँ, स्वर्गीय माता या पिता के निमित्त रख रहा हूँ, या मैं किसी को दे रहा हूँ। तो आप ऐसा बोल सकते हैं और वो व्रत कह के आप भगवान के आगे छोड़ सकते हैं। और जब आप मंदिर जाएं तो वह सब सामान पंडित जी को दे सकते हैं आप, और पंडित जी को आप अगले दिन भी दे सकते हैं और उस दिन भी दे सकते हैं जब आप मंदिर जाएं। तो दोस्तों, पंडित जी को दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए व्रत रख करके हमें, क्योंकि दक्षिणा के बगैर हमारा कोई भी पूजा पाठ या व्रत पूरा नहीं होता। तो आप व्रत में पूजा पाठ में भगवान का जो भी हम पूजा पाठ एकादशी का हम व्रत करते हैं तो हमें अगले दिन उसका पंडित जी को दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। हमें जो भी हम खाना हम एक दिन में बचाते हैं, आज हमने एकादशी का व्रत रखा तो आज जो हम नहीं खाएंगे उतना खाना हम पंडित जी को कल को या तो घर बुला के आप उन्हें पंडित जी को खाना खिला दें, या पंडित जी को उतना खाना दान कर दें। अगर खाना नहीं बना सकते तो आप सीधा भी दे सकते हैं, जैसे आटा, चीनी, गुड़, आलू, सब्जी और ऊपर से दक्षिणा भी रख के ज़रूर दें पंडित जी को। क्योंकि शिव पुराण में भी मैंने सुना था कि जब कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर पूजा पाठ का अगर हम पंडित जी को नहीं देंगे तो वो हमारी पूजा पाठ नहीं लगती है। तो अगर व्रत रखे हम कोई चीज़ जैसे दे आए, खाना दे आए और हमने अगर उन्हें दक्षिणा नहीं दी तो वो हमारा काम पूरा, मतलब वो हमारी पूजा नहीं लगती है। खाना दिया हुआ वो हमें नहीं मिलता है, लगता नहीं है, उसका हमें पुण्य नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये जो एकादशी है ये बहुत बड़ी एकादशी है और इसका बहुत महत्व है। और आज जैसे एकादशी है, एकादशी के दिन आज आप गौ माता को कुट्टी भी खिला सकते हैं, जाके गौशाला अगर पास में हो तो कुट्टी खिला सकते हैं। और अगर गौशाला पास में नहीं है, किसी के आसपास में गाय है तो आप गाय के निमित्त उन्हें पैसा दे सकते हैं। और कुछ भी जैसे कोई गरीब आदमी है उसे गरीब आदमी को किसी को भोजन भी करा सकते हैं, उसे कोई कपड़ा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये एकादशी जो है वो इसका बहुत महत्व है। ये हमें सब पापों से छुड़ाने वाली है। और एकादशी का व्रत रखने से आदमी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अंत समय में मुक्ति के धाम को जाता है। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जब हमारे कोई बड़े बूढ़े उनका अंत समय आता है तो हम लोग उनके ऊपर एकादशी बोल देते हैं। तो क्यों बोलते हैं एकादशी? इसीलिए बोलते हैं कि एकादशी का बहुत ही महत्व है और इस सब शास्त्रों में इनका वर्णन है। तो इस वजह से कि अगर एकादशी बोलते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे आपने एकादशी का व्रत उनके पर बोला और उनके प्राण निकल जाते हैं, वो भगवान के यहाँ सीधे द्वार पे पहुँचते हैं। और उनके मरने के बाद आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर एक कर्ज रह जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, बहुत से लोग तो एकादशी का व्रत वैसे भी रखते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जहाँ तक सुना है और मैं आपको कहूँगी, मैंने कई ब्राह्मणों के मुँह से सुना है एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, परंतु मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने एक ब्राह्मण के मुँह से भी सुना है और बहुत बड़े तपस्वी उनके मुँह से भी सुना है एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए। मैं बनारस गई थी, मैंने वहाँ कई जनों से पता करा, वहाँ के लोग बहुत पूजा करते हैं। वहाँ पे भी मैंने कई औरतों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एकादशी का उद्यापन कभी अपने जीते जिंदगी नहीं करना चाहिए। उद्यापन करने का मतलब है कि आप भगवान से विमुख हो रही हैं, भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ना चाहती हैं।
एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो हम जिम्मेदारी से व्रत रखते हैं। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का सब काम करते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा करते हैं, लेकिन व्रत रखते हैं। लेकिन जब आप उदापन कर देती हो तो आपके मन में एक बेफिक्री रहती है कि आज तो मुझे उठना ही नहीं है, आज तो मुझे पूजा करनी ही नहीं है, आज एकादशी का मुझे व्रत नहीं करना, आज तो मुझे कुछ नहीं करना। तो एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कभी उदापन नहीं करना चाहिए। आप उदापन कभी ना करें। उदापन करना का मतलब है कि आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहते या उनकी जिम्मेदारी से विमुख होना चाहते, तो व्रत आप ना छोड़ें या भगवान का व्रत नियमित रूप से रखें। दोस्तों, एकादशी का कल 5 मई को सुबह 5:47 से 7:47 तक आप व्रत का उदापन करें। उदापन नहीं, पारण करें, व्रत खोल लें। सुबह को आपका व्रत खोल सकते हैं। कल को अनाज, खरबूजा और आलू, कोटू का आटा कुछ भी खा सकते हैं। और आपको अपने नियम से रहना चाहिए और धरती पे सोना चाहिए, देर तक जगना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, देर रात तक करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। और सोने से व्रत खंडित होता है। अगर सो जाएं तो फिर उठ के नहा धो के तब पूजा करें। शाम की पूजा नहा धो करके करें। तो दोस्तों, आपको बहुत भगवान को जो भी भोग जरूर लगाएं, भोग लगाना ना छोड़ें और जितना हो सके भगवान की पूजा पाठ करें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो मुझे कमेंट्स करें कि आपको क्या पूछना है और मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और सब समझाऊंगी। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पूजा पाठ करके उठें तो अपने आसन के नीचे जल 1 चम्मच छोड़ के और उसे जल को 3 बार ऐसे करके जब उठें और आसन इतना बड़ा हो कि आपका कपड़ा ज़मीन पे ना छुए और तभी आपकी पूजा सार्थक होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दे दी है, व्रत रखने की विधि विधान से बता दिया है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। और ये मैंने भी गुरुकुल में रह करके अपनी ये पढ़ाई की है। मैंने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बताया, मैंने कई बार गुरुकुल गई हूँ, तो इतना मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।